शायद उनकी माताजी भी एक महिला ही होगी, जिन्होंने उन्हें यहाँ पैदा करके इतना बड़ा कर दिया होगा। और दूसरी बात, देखिए, मैं एक महिला हूँ और सिर्फ मैंने 5 फ़ोन किए थे। कल मेरे देख लिया होगा कि 550 से ज़्यादा लोग थे। विरार में जो घर टूटे हैं उनको भी आश्वासन दिया गया कि आपको महाड़ा में रहने के लिए दिया जाएगा। मतलब उत्तर भारतीयों को आप लोगों ने क्या समझ के रखा है? उत्तर भारतीयों को स्टेशन पे मारा गया, उत्तर भारतीयों को नज़रअंदाज किया गया। मैं कैसे इतना सहन करके लूँ? कौन उत्तर भारतीयों को सम्मान दे रहा है? कौन उत्तर भारतीयों को पद दे रहा है? कौन उत्तर भारतीयों के लिए खड़ा है? कौन उत्तर भारतीयों को इंटरटेन कर रहा है? कोई नहीं है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, कल आरती उपाध्याय जी ने बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थामा है और वो कई कार्यकर्ताओं के साथ। अब वो मेरे साथ में, उनसे हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ जब नगर सेवक नेता बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं? ऐसे में भाजपा से आप बहुजन विकास आघाड़ी में क्यों? क्योंकि जो चीज़ें सत्ता में रहती है उसके पीछे तो सभी लोग भागते हैं। उसके पीछे का हानि लाभ सम्मान नहीं देखते हैं। सत्ता में है तो जो यहाँ से गए हैं उन्हें ये लग रहा होगा कि अब तो सत्ता अपनी है, यहाँ हम अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा कि राज कैसा चलता है और वहाँ क्या कार्य होता है। लेकिन जब सम्मान की बात करेंगे तो आपको भी जिला सचिव बनाया गया, जिला उपाध्यक्ष बने हुए थे। अब क्या सम्मान नहीं मिला? टिकट नहीं मिला इसलिए सम्मान नहीं मिला क्या? पहली बात तो जिला सचिव और जिला उपाध्यक्ष ये अपनी लड़ाई से मैंने पाया है। किसी ने मुझे बुला के नहीं कहा है कि मैडम आप ले लीजिए। हमने इतने वर्षों जो कार्य किया है ना, उसे गिना गिना कर और तब हमने ये टिकट, ये मतलब पोस्ट ली है। किसी की इच्छा नहीं थी कि उत्तर भारतीय जिला उपाध्यक्ष बन जाए। और इसकी इच्छा नहीं थी। यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व के हैं उनको ये इच्छा नहीं थी। एक सवाल पैदा होगा आरती जी कि आप लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने भगवा रंगमय कर दिया यहाँ पे, जहाँ आपकी वार्ड 10 की बात कर रहा हूँ या 9 जो भी होगा वहाँ भी, और अब जब महानगर पालिका पे भगवा फहराने की बारी आई तो आप पाला ही बदल दी। क्योंकि देखिए, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, हर कोई भी चुनाव हो, उसमें हमने खुद से जबरन यहाँ पे लोगों को मांगने की और यहाँ पे परिवर्तन की बात की थी। लेकिन परिवर्तन के नाम पे तो यहाँ दूसरी ही राजनीति चालू हो गई, जिसका अनुमान तो हमें भी नहीं था कि आगे चल के ये होगा। क्या कुछ एक आप उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल उसका उदाहरण देती हूँ कि देखिए, जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक तो हम खूब दौड़े, खूब भागे, लेके मोर्चा निकालना, ये करना, सभी चीज़ें की। उसके बाद हमें ऐसा लगता है हम मिस्टर इंडिया हो गए, हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम मिस्टर इंडिया वाली घड़ी लगा चुके हैं पूरे उत्तर भारतीय। हाँ, सिर्फ आगे आरती उपाध्याय नहीं। नहीं, हमने एक खबर बनाई थी जो 4 दिन पहले की बात है, जहां मैथिल समाज, उत्तर भारतीय समाज लोग 12 साल 15 साल से मेहनत किए। आज वो टिकट के लिए रोज़ शायद यहाँ के जो विधायक साहब हैं उनके ऑफिस दौरा करते थे। उनसे जब बातचीत चली, उनमें कई बहुजन विकास आघाड़ी के लोग भी टिकट के चक्कर में आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन आपकी महिला विंग, आप हो, कंचन झा है, डिम्पल जी हुआ, ये सब एक पुराने थे जिन्होंने, डिम्पल करके कोई थी, झा जी हैं वो भी। मैं नहीं जानती। तो कंचन जी को जानते हैं? कंचन जी बिल्कुल जानती हो, वो बहुत वरिष्ठ है हमारी और बहुत लोकप्रिय है। उनकी वाणी से लोगों को प्रभावित होना ही होना है। नहीं, कंचन और मैं, हम लोग काफ़ी वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल बुलाया नहीं जाता। मैंने कहा ना अभी आपसे कि हम मिस्टर इंडिया हो चुके हैं और हम किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितने उत्तर भारतीय हैं सिर्फ वहाँ जाते हैं टिकट मांगने के लिए, बाहर बैठ जाते हैं, अंदर अपने कार्य हंसना खेलना चालू रहता है, बाहर उत्तर भारतीय लाइन लगा के बैठे रहते हैं। एक बार हमारी बातचीत हुई थी आपके साथ न्यूज़ नॉक में, जब मैं ले रहा था आपका, तो आपने कहा था कि विकास और हिंदुत्व ये 2 मुद्दे रहेंगे। तो क्या 1 साल में जो परिवर्तन हुआ तो ये दोनों मुद्दे क्या गौण हैं क्या? देखिए, विकास और हिंदुत्व, हिंदुत्व कहीं नहीं गया है। हिंदुत्व इस पार्टी में भी है, उस पार्टी में अब तो शायद नहीं रहा जिसके लिए वो जानी जाती है। फिर क्योंकि देखिए, गालानगर में जो मंदिर तोड़ा गया भोलेनाथ जी का, बिल्कुल। क्या ये हिंदुत्व है? और यहाँ जो द्वारिकाधीश का जो यहाँ प्रतिष्ठा किया गया, क्या ये हिंदुत्व नहीं है? ये लोगों का अपना नज़रिया है, लोग कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एक वर्ष के बाद मुझे समझ में आ रहा है हिंदुत्व कहाँ है। इसीलिए मैंने अपना रुख हिंदुत्व की तरफ मोड़ दिया है। अच्छा, हिंदुत्व की तरफ। तो बहुजन विकास आघाड़ी के बारे में तो ऐसा तो कहा नहीं जाता है, क्या ऐसा हिंदुत्ववादी दिखा आपको उसमें? नाला सोपारा वसई विरार में जितनी भी मंदिरें बनी हैं, बहुजन विकास आघाड़ी ने ही बनवाई है।
कहाँ हिंदुत्व नहीं दिख रहा है। कल मैंने जब प्रवेश किया है तो जय श्री राम के नारों के साथ किया है। वहाँ हमारी आयरन लेडी प्रवीणा ताई भी थी, उन्होंने भी जय श्री राम के नारे लगाए। यदि वो हिंदुत्व प्रेमी नहीं होती तो ये तो नहीं कहती कभी वो। और ये ऐसा कहना ही बहुत बड़ी मतलब गलती हो जाती है हमारी कि हिंदुत्व नहीं है। अरे उन्होंने द्वारिकाधीश को यहाँ बसाया है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो हिंदुत्व नहीं है। द्वारिकाधीश की इतनी बड़ी पुजारन है वो कि उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता कि वसई विरार में कोई होगा। मतलब आप जो इतना इस तरह का आरोप लगाए भारतीय जनता पर, आखिर उसमें कौन ऐसे व्यक्तित्व है, कौन ऐसे पदासीन है जो आप उत्तर भारतीयों को सम्मान मान नहीं दे रहा? ऊपर से लेकर नीचे तक महाराष्ट्र में देख लीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक मतलब? महाराष्ट्र में आपका जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष तक देख लीजिए, कौन है जो उत्तर भारतीयों को चाहता है, कौन उत्तर भारतीयों को सम्मान दे रहा है, कौन उत्तर भारतीयों को पद दे रहा है, कौन उत्तर भारतीयों के लिए खड़ा है, कौन उत्तर भारतीयों को इंटरटेन कर रहा है? कोई नहीं है। उत्तर भारतीय सिर्फ झंडा उठाए और पीछे पीछे काम करें। लोगों की ये बहुत गलत धारणा थी कि उत्तर भारतीय बेवकूफ़ है, उन्हें जैसे चाहो वैसे बरगला लो। देखिए इस बार जो चुनाव होने जा रहा है इसमें उत्तर भारतीय कहीं भी नहीं बिकेंगे, ना कहीं खड़े होंगे, ना कहीं दिखेंगे, क्योंकि उत्तर भारतीयों का अपना एक अस्तित्व है। देखिए जो अगले कहीं से भी आए हो, किसी भी पार्टी से आए हो, आप उनको बुला के उनको आप यदि आप दे रहे हैं तो पिछले जो यहाँ कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको आप सम्मान नहीं देंगे, उनको आप नहीं खड़ा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश होगा ही 100% होगा। जैसा कि आपने देख लिया है, कल से शुरुआत मैंने कर दी है। अब मैं आई हूँ तो मेरे साथ में जो मेरे अपने हैं उत्तर भारतीय वो ज़रूर आएंगे। मतलब और भी भाजपा को तोड़ने के मूड में है आप? मैं भाजपा नहीं तोड़ सकती भैया, वो बहुत बड़ी पार्टी है। आपने बोला है कि कल भी मतलब जिस तरह से आए हैं और बाद में आगे भी होगा मतलब। जी जी, देखिए मैं तोड़ने में विश्वास नहीं रखती। जो मेरे अपने होंगे, जो उत्तर भारतीय होंगे असली वाले, वो असली वाले मतलब और दो तरह के उत्तर भारतीय हैं क्या? देखिए असली इसलिए कह रही हूँ, मैं हर किसी को कहती हूँ कि जिसका आत्मसम्मान जिंदा होगा, जिसकी अपनी खुद की एक प्रतिष्ठा और मान होगी, जिसे किसी की चाटुकारिता नहीं करनी होगी, वो ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं रहेगा। वो अपने लिए खड़ा होगा, अपने उत्तर भारतीयों के लिए खड़ा होगा, वो ज़रूर सम्मान लेने यहाँ मेरे साथ तो ज़रूर ही आ जाएगा। देखिए उत्तर भारतीयों की बात यह है कि पिछले 1 वर्ष में आपने देखा होगा 31 इमारतें तोड़ी गई, उत्तर भारतीयों को स्टेशन पे मारा गया, उत्तर भारतीयों को नज़रअंदाज किया गया। मैं कैसे इतना सहन करके लूँ? उत्तर भारतीय जो 41 बिल्डिंगें टूटी गई है, इनको आश्वासन मिला था कि ये टूटेंगी तो आपको रहने के लिए दूसरी जगह दी जाएगी। विरार में जो घर टूटे हैं उनको भी आश्वासन दिया गया कि आपको महाड़ा में रहने के लिए दिया जाएगा। मतलब उत्तर भारतीयों को आप लोगों ने क्या समझ के रखा है कि इनका हम घर तोड़ देते हैं, बोल देंगे आपको बसा देंगे, उसके बाद इनको छोड़ दो? लावारिस है क्या उत्तर भारतीय? एक सवाल और पैदा हुआ कि जिस तरह से खबरें आ रही है कि एक महिला गया, वो भी बहुजन विकास आघाड़ी में, तो इस पे क्या कहेंगे आप? शायद उनकी माताजी भी एक महिला ही होगी जिन्होंने उन्हें यहाँ पैदा करके इतना बड़ा कर दिया होगा। और दूसरी बात, देखिए मैं एक महिला हूँ और सिर्फ मैंने 5 फ़ोन किए थे। कल मेरे देख लिया होगा कि 550 से ज़्यादा लोग थे, एक महिला। दूसरी बात, यहाँ जो कृष्ण जी का, द्वारिकाधीश जी का इतना बड़ा मंदिर बनाई, वो भी एक महिला। और कृष्ण भगवान ने जिसके लिए सुदर्शन उठाया था, वो भी एक महिला। महिला को आप लोग ने नहीं कुछ समझा है, लेकिन भगवान से पूछिए महिलाओं ने क्या क्या किया। अरे महाभारत ना भूलिए, ये शुरुआत है, प्रतिशोध होगा। और मैं एक महिला हूँ, इस प्रतिशोध में पूरी जो मेन भूमिका है वो मैं ज़रूर निभाऊंगी और प्रतिशोध होकर ही रहेगा। और महिलाओं की ताकत क्या है ये बोलने से नहीं, ये करके दिखाऊंगी। महिलाओं की ताकत क्या है वो बोल के नहीं, करके दिखाएंगे। और वाकई ये महाभारत का वो जो शब्द है आप समझते ही होंगे। दोस्तों प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से लिखिए, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी पे बैठ करके और 4 व्हीलर में बैठ करके पक्ष प्रवेश हो रहा था, उसके बाद ये पक्ष प्रवेश जो बहुजन विकास आघाड़ी में भाजपा के कार्यकर्ताओं का हो रहा है, वाकई उसका संदेश क्या जाएगा वसई विरार में, ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।